दोस्तों वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फंड मतलब लोगों से इकट्ठा किया हुआ पैसा, और म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जहां बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है। जो कंपनी इस फंड को मैनेज करती है उन्हें असेट मैनेजमेंट कंपनी कहा जाता है। हर म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए एक फंड मैनेजर अपॉइंट किया जाता है, और वो फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड के गोल्स और ऑब्जेक्टिव के अनुसार लोगों का पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और उस इन्वेस्टमेंट से जो कुछ भी प्रॉफिट होता है उसे जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उस फंड्स को मैनेज करने के बदले में असेट मैनेजमेंट कंपनी कुछ फीस चार्ज करती है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल, ऐसे कई सारे एएमसीज है। एसबीआई म्यूचुअल फंड के ही 70 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, जैसे कि एसबीआई ब्लू चिप फंड, एसबीआई रेगुलर सेविंग फंड, एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड, ऐसे कई सारे फंड्स है। तो जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप ऐसी किसी स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा मेनली 2 असेट क्लासेस में इन्वेस्ट किया जाता है। एक है डेब्ट और दूसरा इक्विटी। डेब्ट फंड में आपका पैसा डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, डिबेंचर एक्सेट्रा। इनको डेब्ट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है क्योंकि गवर्नमेंट या कंपनीज इन इंस्ट्रूमेंट के जरिए इन्वेस्टर से पैसा बोरो यानी कि उधार लेती है और बदले में उन्हें इंटरेस्ट पे कर देती है। तो जो म्यूचुअल फंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें डेट म्यूचुअल फंड कहा जाता है। और वही इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड के भी कई सारे टाइप्स हैं। हर म्यूचुअल फंड के लिए एक फंड मैनेजर अपॉइंट किया जाता है। तो अगर वो इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो उस फंड में कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा बेचना है, या कब खरीदना है और कब बेचना है, ऐसे सारे डिसीजंस फंड मैनेजर लेते हैं। इसीलिए इक्विटी म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक फंड मैनेजर की स्किल्स और एक्सपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले फंड मैनेजर की स्किल्स और एक्सपर्टीज को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लमसम मतलब एक साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करना, और एसआईपी मतलब हर महीने या फिर हर क्वार्टरली एक स्पेसिफिक अमाउंट रेगुलरली इन्वेस्ट करना रहता है, यानी कि आरडी रिकरिंग डिपॉजिट की तरह। आरडी में लोग एक फिक्स्ड अमाउंट हर हफ्ते या हर महीने डिपॉजिट करते हैं। उसी तरह एसआईपी के जरिए भी आप एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने या फिर क्वार्टरली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। एसआईपी में म्यूचुअल फंड यूजुअली ऑटो डेबिट फैसिलिटी यूज़ करते हैं। तो अगर आपने हर महीने की 1 तारीख को 1000 रुपये की मंथली एसआईपी करते हो तो हर महीने की 1 तारीख को 1000 रुपये आपके बैंक अकाउंट से कट हो जाएंगे और म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किए जाएंगे। आजकल तो आप 500 से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कंपनीज के शेयर्स होते हैं उसी तरह म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होते हैं, और जैसे एक शेयर्स की कीमत उसके शेयर प्राइस से पता चलती है, उसी तरह म्यूचुअल फंड की कीमत उसके एनएवी से पता चलती है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एबीसी नाम की कोई म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसकी एनएवी है 10 रुपये, यानी एक यूनिट की प्राइस है 10 रुपये। अगर आप अपने 1000 रुपये को एबीसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एबीसी म्यूचुअल फंड के 100 यूनिट्स मिल जाएंगे। तो अगर अगले साल एबीसी म्यूचुअल फंड स्कीम की एनएवी 10 रुपये से बढ़कर 13 रुपये हो जाती है और आप अपने 100 यूनिट्स 13 रुपये के एनएवी पर बेच देते हैं, तो अपने यूनिट्स बेचने के बाद आपको 1300 रुपये मिल जाएंगे। दैट इज 30% प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आप हर महीने की 1 तारीख को एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो उस दिन की जो भी उस म्यूचुअल फंड की एनएवी होगी उस एनएवी पर आपको यूनिट्स एलोकेट किए जाएंगे। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स 1 साल से पहले बेच देते हो तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड एग्जिट लोड लगाते हैं। एग्जिट लोड यूजुअली एक 0.5% से लेकर 2% तक का फाइन होता है। कुछ साल पहले म्यूचुअल फंड पर एंट्री लोड भी होता था,
यानी जब इन्वेस्टर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते थे तो इन्वेस्ट करते टाइम भी उनको फीस पे करनी पड़ती थी, जिसे एंट्री लोड कहते थे। पर सेबी ने 2009 में एंट्री लोड पर बैन लगा दिया, इसीलिए म्यूचुअल फंड अब एंट्री लोड नहीं लगाते हैं। जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक को शेयर्स बेचती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सिमिलरली जब म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च होती है तो उसकी एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफरिंग आती है। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का एनएफओ आने से पहले उसकी ऑफर डॉक्यूमेंट पब्लिश की जाती है। ऑफर डॉक्यूमेंट में उस म्यूचुअल फंड के गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, बेंचमार्क, लोड एंड एक्सपेंसेस, इस सारी कई चीज़ों के बारे में डिटेल में मेंशन किया रहता है। किसी भी म्यूचुअल फंड की ऑफर डॉक्यूमेंट आपको उस म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पर मिल जाएंगी। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसके ऑफर डॉक्यूमेंट्स ज़रूर पढ़ने चाहिए। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो पर आपके पास कंपनी को एनालिसिस करने के लिए टाइम ही नहीं है या फिर एनालिसिस करने का एक्सपर्टीज नहीं है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बहुत ही सही ऑप्शन है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर कर उस म्यूचुअल फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज का फ़ायदा ले सकते हो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो ऐसा नहीं है कि किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया। अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं जिसके अलग अलग रिस्क एंड रिवार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको फंड मैनेजर और उसके एक्सपर्टीज और उस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स और उस स्कीम के रिस्क एंड रिवार्ड और एक्सपेंस रेशियो के बारे में भी थोड़ा एनालिसिस करना होगा। और जो म्यूचुअल फंड स्कीम आपके इन्वेस्टमेंट गोल से मैच होती है उन्हीं स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अपस्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और अपनी म्यूचुअल फंड की जर्नी स्टार्ट कीजिए। मैं आपको अपस्टॉक का लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो कुछ ही दिनों में हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।